अगर आप अपने फ्लैट डिज़ाइन को 3D में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो भी एडोबी इलस्ट्रेटर में, और आपको समझ नहीं आ रही या आप समझ नहीं पा रहे कि आप इसको किस तरह से बनाएं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊंगा कि आप किस तरह से एडोबी इलस्ट्रेटर में 3D ड्राइंग्स जो है वो आप बना सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं नईम शफीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ट्रेनिंग्स वर्ल्ड, फेसबुक चैनल ऑनलाइन ट्रेनिंग्स। यहाँ पर मैंने एडोबी इलस्ट्रेटर ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप देखें मेरे पास एडोबी इलस्ट्रेटर ओपन है। जैसे ही आप एडोबी इलस्ट्रेटर ओपन करें तो आपने न्यू फाइल जो है वो जनरेट कर लेनी है। मैंने न्यू फाइल जनरेट कर ली। कोई भी आप साइज़ ले लें, नो इशू, आप बाद में भी इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। क्रिएट पे मैंने क्लिक किया, तो जैसे मैंने क्रिएट पे क्लिक किया तो मेरे पास अब देखें ये लैंडस्केप में मेरे पास ड्राइंग मौजूद है। अगर आप इसको पोर्ट्रेट करना चाहें तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पर जस्ट आपने इस आर्टबोर्ड पे क्लिक करना है, जिसका शॉर्टकट है शिफ्ट ओ। आप इसको जस्ट क्लिक करें तो आप इसको यहाँ पर पोर्ट्रेट कर सकते हैं, लैंडस्केप कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी लैंडस्केप अवेलेबल है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जी कि आपने किसी भी फ्लैट डिज़ाइन को आप 3D में कन्वर्ट करना, या फिर 3D में आप उसको ट्रेसिंग या फिर आप 3D में उसको बनाना चाहें तो वो आप कैसे बनाएंगे, वो भी एडोबी इलस्ट्रेटर में इसके एक छोटे से टूल का मतलब जो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वर्क करता है। यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर मैं एक छोटा सा डिज़ाइन जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल ले ली। यहाँ पर रेक्टेंगल लेने के बाद इसका जो कलर जो है वो मैं चेंज करता हूँ। मैं ले लेता हूँ डार्क ग्रे। इसकी मैं एक कॉपी ले लेता हूँ। तो मैंने इसकी एक कॉपी ले ली। इसका डिज़ाइन कलर जो है वो मैं चेंज करता हूँ। तो वो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पर क्लिक किया तो इसका कलर लाइट ले लेते हैं जी। लाइट ले लिया, ओके कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, इसमें एक छोटा सा रेक्टेंगल और लेते हैं जी। यहाँ पर एक मैं डोर बनाता हूँ। मैंने डोर बना लिया, डोर बन गया। इसका कलर भी चेंज करते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने इस पर चेंज किया तो यहाँ पर आप देखें इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर इसका भी कलर चेंज हो चुका है। अभी हम इसकी कॉपी ले लेते हैं। जी, इसका डिज़ाइन जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों का इस शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करते हैं, इन दोनों का कलर चेंज करते हैं। तो मैं इसको मज़ीद लाइट करता हूँ। तो जी, यहाँ पर ये हो चुका है। हम बात कर रहे हैं 3D इसको कन्वर्ट करना, तो वो कैसे करेंगे। यहाँ पर आप देखें ये एक टूल है, पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल। तो जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो आप देखें यहाँ पर ये ग्रिड जो है वो आ चुका है। ना तो ये मूव हो रहा है यहाँ पर, ना आप इसको रिमूव कर सकते हैं, और ना ही आप इस पर प्रॉपर वर्किंग करें। जैसे मैंने ये वाली ड्राइंग बनाई है, आप इस पर ड्राइंग नहीं बना सकते। देखिए यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पर मैं जैसे इसको ड्राइंग बना रहा हूँ तो देखें इसका साइज़ जो है वो डिफरेंट तरीके से ये ड्राइंग बन रही है। अगर आप इसको कम ज़्यादा करना चाहें तो वो कैसे करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये असल में है क्या। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है कि दूर तक नज़र रखना या नज़र का अपनी का जायज़ा लेना। तो यहाँ पर अब देखें ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंडिंग पॉइंट है। मतलब कि ये स्टार्टिंग से बड़ा होता है और एंडिंग तक जाता हुआ छोटा होता जाता है। जैसे कि आप समझें रोड या फिर एक बिल्डिंग, आप नीचे से बड़ी बिल्डिंग हो, नीचे से आप खड़े हों और ऊपर को देखते हो तो वो आपको बड़ी नज़र आनी शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह से तो दोस्तों इस पे हम सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसको आप रिमूव कैसे करेंगे। रिमूव करने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका कार है जी, यहाँ पर आपने इस टूल पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखें ये एक बॉक्स बना हुआ है। इसके आप देखें जैसे इस क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो हाइड ग्रिड का ऑप्शन आ जाता है। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। अभी आप देखें यहाँ पर देखें ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। ये पर्सपेक्टिव टूल जो मैंने ओके किया था वहाँ पर ये मैंने ड्राइंग बनाई है और ये मैंने बनाई है वैसे ही। दूसरी चीज़, इसको आप दोबारा से मैं इसको ऑन करता हूँ। तो जैसे मैंने ऑन किया तो इसको हम शॉर्टकट तरीके से कैसे ऑफ करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और जस्ट आई प्रेस करेंगे तो ये हमारा ग्रिड जो है वो ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर आप वैसे वर्किंग करें तो ये ग्रिड ऑफ नहीं होगा। अभी हम इस पर मज़ीद काम करते हैं। कंट्रोल जी करता हूँ तो मैं इसको
ग्रिड को दोबारा से ऑन करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर जस्ट मैं इसको क्लिक करूँगा, तो जैसे मैंने क्लिक किया तो देखिए मेरे पास ये ग्रिड जो है वो ऑन हो चुका है। अच्छा जी, इस पे आपको मैं दूसरी चीज़ बता दूं, ये ग्रिड काम करता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस पे, मतलब कि लेफ़्ट साइड, राइट साइड और बेस पे काम करता है। इसमें आप देखें यहाँ पर डॉट बने हुए हैं, यहाँ पर आप देखें, आप इसको जैसे मूव अप एंड डाउन करेंगे तो आपकी जो नज़र है या पर्सपेक्टिव है वो चेंज होती जाएगी। अगर आप इसको आप करेंगे, आप ऊपर तो नहीं कर सकते, लेफ़्ट राइट करेंगे तो ये इसका साइज़ कम या ज़्यादा होता जाएगा। दो चीज़ें होगी। तीसरे नंबर पे अगर आप चाहते हैं इस ग्रिड को ही मूव करना तो वो कैसे करेंगे। यहाँ पर आप देखें ये पॉइंट है, सबसे नीचे एक पॉइंट है बेस के ऊपर। आपने इस पॉइंट पे जैसे ही पॉइंटर लेके आए तो क्रॉस का निशान बना हुआ है, यानी कि आपका मूव का निशान बना हुआ है। आप इसको मूव करें, यहाँ से कहीं भी आप मूव कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, ये चीज़ें होगी। यहाँ पर आप यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं। अभी आप चाहते हैं इसी ड्राइंग को इस पे लाना, तो वो कैसे लाएंगे। मैं जस्ट इस पे क्लिक करता हूँ और इसको हम सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, इसमें सिलेक्ट कैसे करना है, आप डायरेक्ट सिलेक्ट करेंगे तो ये सिलेक्ट तो होगा लेकिन इस पर वर्किंग नहीं करेगा। उस पर वर्किंग कैसे करेगा, जस्ट आपने आ जाना है अपने इसी पर्सपेक्टिव टूल के ऊपर क्लिक करेंगे तो दूसरा टूल जो है वो ओपन हो जाएगा, पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल। इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट वी और मैं इसको क्लिक करता हूं। तो जैसे मैंने इसको क्लिक किया, अभी हम इसको सिलेक्ट करेंगे। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अभी हम यहाँ पर देखें लेके आ रहे हैं तो ये मेरे पास यहाँ पर ही शो हो रहा है। तो यहाँ पर ये शो हो चुका है। अभी हम चाहते हैं जी इस साइड पे, तो उसके लिए क्या तरीकाकार है। इन तमाम चीज़ों से पहले जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो देखिए ये है जी लेफ़्ट ग्रिड। यहाँ पर आप देखें इस पॉइंट पे राइट साइड लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है लेफ़्ट ग्रिड 1, उसका कलर ब्लू है और यहाँ पर भी कलर ब्लू है। उसके बाद ये राइट ग्रिड 3 और जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो इसका कलर ऑरेंज हो चुका है, तो इसका कलर भी ऑरेंज हो चुका है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आ जाएँ हॉरिजेंटल ग्रिड 2 और जैसे मैंने इसके ऊपर पॉइंटर लेके आए तो देखें एरो का निशान जो है साथ में बना है मेरे पॉइंटर के साथ, जो कि है नीचे वाली बेस पे वर्क करेगा। तो हम इसको जैसे ही राइट ग्रिड 3 पे क्लिक करते हैं, उसके बाद वही सिलेक्शन टूल, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो इसको मैं यहाँ से मूव करूँगा तो देखिए यहाँ पर ये मेरे पास इस साइड पे आ रहा है, लेकिन ये चीज़ें नहीं है। हम इनको दोबारा से कंट्रोल जी करते हैं। अभी हम इसको सेलेक्ट करते हैं तमाम को। जैसे मैंने इसको तमाम को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर हम आ जाएंगे, तो ये तमाम चीज़ें जो मेरी यहाँ पर मूव हो चुकी हैं। अभी आप इसको मूव करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। जो मैंने बड़ा कर लिया तो इसका साइज़ जो है वो बड़ा हो चुका है। अभी हम क्या करते हैं जी कि यहाँ पर इसको हम थोड़ी सी 3D व्यू कैसे देंगे, तो देखें यहाँ पर हम आ जाते हैं जी अपने लेफ़्ट ग्रिड 1 पे। इस पर क्लिक करेंगे और हम आ जाएंगे इस पे। यहाँ पर जैसे मैं आया तो यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल सेलेक्ट की और रेक्टेंगल सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको जूम करता हूँ। जूम करने के बाद यहाँ पर ले लेते हैं जी हम रेक्टेंगल। तो यहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ से अंदर को मूव किया, तो जैसे ही मूव किया उसके बाद मैं इसका कलर जो है वो चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको वाइट कर देता हूँ। तो जैसे मैंने इसको वाइट किया तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास 3D यहाँ पर ये शो करवा रहा है। अगर आप इसका कलर मज़ीद चेंज करना चाहें या फिर डार्क करना चाहें तो आप कर सकते हो। देखें यहाँ पर मेरे पास ये कलर आ चुका है। इस तमाम को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसका जो है वो मैं स्ट्रोक जो है वो ऑफ़ करता हूँ। तो मैंने स्ट्रोक जो है वो ऑफ़ कर दिया। अब ये आप देखें यहाँ पर मेरे पास ये 3D व्यू जो है वो बन चुका है। सेम एज इट इज़ ही आप इसको आप कॉपी करें और ऊपर ले जाएं। तो इस तरह से आप अपनी किसी भी सिंपल ड्राइंग को 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों को आज की ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई बात हो, सजेशन हो तो आप मुझे जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।